क्या हुआ? हाँ, अभी तक देखा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहे थे, हॉलवेज का एंड लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट देख लिया था, ऑब्जर्वेशन देख लिया था, और हम लोग आते हैं हम लोग लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी पे। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी, जब किसी मेटल सरफेस पे जिसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है, दैट इज एच न्यू नॉट और एच सी अपॉन लेमडा नॉट, और लाइट पे फॉल कर रहा है, दिस इज द इंसिडेंट लाइट हैविंग एनर्जी एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा, और अगर इफ energy is greater than equal to the work function then photoelectric emission takes place, और उस केस में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। आइंस्टीन ने एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कि जब भी कोई लाइट इंसिडेंट करेंगे तो जो एनर्जी होगा वो दो पार्ट में खर्च होगा। सबसे पहले वो एनर्जी वर्क फंक्शन में खर्च होगा, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, और जो बचेगा दैट विल बी used in the form of kinetic energy of that photoelectrons. This is called Einstein photoelectric equation, और इसको बोलेंगे हम लोग h nu, and this is called h nu naught, और काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ m v स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को आप इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ यू कैन राइट h c अपॉन लेमडा, वर्क फंक्शन को एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसको आप जो सबसे ज्यादा यूज होगा 12400 प्रॉब्लम बनाने में, जहां पे इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ किस में लेंगे, इन एंगस्ट्रम में, और ये जो एनर्जी आएगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वर्क फंक्शन वाले जगह पे क्या लिखेंगे हम, 12400 बाई लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये भी आपका एंगस्ट्रम में होगा, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी भी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और आप इस काइनेटिक एनर्जी को जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा, यू कैन कंपेयर इट with E into Vs. This Vs is called cut off or stopping potential. Stopping potential. आइंस्टीन ने बोला कि light is made up of a small packet of energy. He called it photon, and photon having energy h nu. Light is made up of a small particle,
या पैकेट ऑफ एनर्जी, ही कॉल्ड इट फोटोन एंड दे हैव एनर्जी hν। आपने बचपन में पिट्टो खेला होगा, पिट्टो बॉल से मारते थे, स्टोन पे छिटक जाता है, फिर दौरा दौरा करके पीटते थे एक दूसरे को, और एक आदमी एक टीम क्या करता था, उसको संभालने में लगता था। तो यहाँ भी जो फोटोन है दैट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, उससे हम हीट करते हैं मेटल सरफेस को, और मेटल सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उससे जाकर टकराता है और वहां से वो उसको रिलीज करता है। इट इज जस्ट लाइक द कोलिजन। द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट is just like a collision or interaction between the photon and the electron, and during the photoelectric emission there is exchange of energy and momentum take place. Momentum conserve होता है but energy conserve नहीं होती, number of photon conserve नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है कि 10 फोटोन टकराया तो 5 इलेक्ट्रॉन को निकाला और हो सकता है 3 फोटोन फिर से बन के निकल गया। तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन नंबर ऑफ फोटोन क्वांटाइज या कंजर्व नहीं होता इस इंटरेक्शन। अब बात आती है कि जो भी आप एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी कहां खर्च होगा। तो सबसे पहले वर्क फंक्शन, और उसके बाद जो बचेगा वो कहां जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में खर्च होगा। अब बात आती है कि क्या वर्क फंक्शन के इतना एनर्जी हम इंसिडेंट करें दें तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में भी टेक प्लेस और मस्ट भी टेक प्लेस। व्हाई? हो सकता है हेड ऑन कोलिजन ना हो, तो आप तो एनर्जी दे दिए वर्क फंक्शन के, निकलना चाह रहा था, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, निकल नहीं पाया। अब एक दो बात ध्यान से देखिएगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी है, इंसिडेंट लाइट में फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है, तो हाउ दिस वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक दूसरे से रिलेटेड होता है। इसको आप ऐसे समझो, मान लीजिए आप गए अपने फ्रेंड के यहाँ बहुत दिनों के बाद, और आपके यहाँ जब आप अपने फ्रेंड के पास गए तो देखिए उसका घर बहुत ही साफ सफाई से रखा हुआ है, बहुत क्लीन है, सब कुछ अरेंज है। उनका सर्वेंट आया फ्रेंड का, आपको चाय पानी के लिए पूछे आप कितना घर अच्छा क्यों है, कैसे मेंटेन करते हो, आपने बोला कि ये सर्वेंट है मेरा, वही संभाल के रखता है। आपके मन में ख्याल आया कि ये तो मेरे घर में होना चाहिए, नहीं? उसी दौरान आपके फ्रेंड का फोन आ गया, बोला कि रुको 5 मिनट बैठो, हम बात करके आते हैं। आप उसके सर्वेंट को बुलाए और उसको मोटिवेट करने का कोशिश, आप उससे पूछते हैं नाम क्या है, फिर घुमा के पूछते हैं कितना पैसा मिलता है, उसने बोला 10,000 रुपये मान लीजिए। आप बोलिए नौकरों में एक आदत होती है सर्वेंट्स में, एडवांस लेता है वो, मतलब उसको घर में कोई जरूरत पड़ गया, कुछ पड़ गया, बोल देगा एडवांस में ही सैलरी दे दीजिए, वेजेस, मजदूरी। मालिक भी बहुत चालाक होता है, वो आराम से दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसका एनर्जी नेगेटिव हो गया, कर्जदार हो गया, तो भागेगा नहीं, तो उसको ज्यादा से ज्यादा दे दो ताकि वो एक बार में चुका नहीं पाए, फिर तो भागेगा नहीं। मतलब टोटल एनर्जी उसका निगेटिव करके रख। ये आदमी का ही नहीं, मटेरियल का प्रॉपर्टी भी है। इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका टोटल एनर्जी क्या है? निगेटिव। पता है उसको कि जब पॉजिटिव होगा तो छोड़ के भाग जाएंगे, तो आपने भी दे रखा है। आप उससे पूछे 10,000 रुपये, आप उसको बोली कि ठीक है हम तुमको 5,000 रुपये देंगे, चलोगे मेरे यहाँ? बोलेगा रुपया आने दीजिए, मालिक को बताते हैं आप क्या बार्गेनिंग कर रहे हैं। आप बोलेगा ठीक है 8,000 रुपये देंगे, चलोगे?
क्या बोलेगा नौकर? आप बोलिएगा 10,000 रुपये देंगे, लो 10,000 रुपया, क्या बोलेगा वो? सोचेंगे, क्या सोचेंगे? बिहेवियर सोचेंगे। आप सोचिएगा, पूछिएगा कि सर आपके यहाँ काम क्या है, पहले ये पूछिएगा ना आपने क्या काम करना है। अभी डॉक्टर नहीं बने हो, समझ सकते हो। ऐसा सोच के बैठोगे तो डॉक्टर बनना दिक्कत है। तो होगा क्या, आप बोलिएगा तुम यहाँ कितने घंटा काम करते हो, बोलेगा 12 घंटा। आप बोलिएगा मेरे यहाँ ज्यादा नहीं 14 घंटा काम करना है, 10,000 हम भी देंगे, जाएगा? नहीं जाएगा। आप उसके वर्क फंक्शन मतलब 10,000 के बराबर पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो जा नहीं रहा। अब बोलिएगा ठीक है 6 घंटा मेरे यहाँ काम कर, तैयार हो जाएगा, 10,000 रुपये लेगा, बोले अपने मालिक को दे देगा, आएगा तो, और वहां से निकल जाएगा, आपसे एड्रेस ले लेगा। आप उसको बोलिए कि हम तुमको 15,000 रुपये देंगे, तो पूछेगा मैंने कि क्या काम है, 15,000 रुपये लेगा और बोलेगा कि 10,000 रुपये अपने दोस्त को दे दीजिएगा, और 5,000 पॉकेट में रखेगा, चलता बनेगा आपके बताए हुए एड्रेस पे, क्योंकि उसको वर्क फंक्शन से क्या मिला, ज्यादा। आप उसको 20,000 रुपये निकाल के रख दीजिए, लो 20,000 रुपया, 10,000 रुपया फिर मालिक के लिए छोड़ देगा, 10,000 रखेगा, भाग जाएगा जल्दी से, है ना? ज्यादा खुश होगा, ज्यादा तेजी से भागेगा। जितना ज्यादा आप उसको पैसा ऑफर करेंगे, बोलेगा रुकिए, आप रुकिए, आइए बाद में, हम ही पहले पहुंचते हैं। That will increase the kinetic energy. That will increase the kinetic energy. आप जो उसको ऑफर कर रहे हो, यू आर गिविंग द एनर्जी, और उस एनर्जी देने से क्या बढ़ रहा है उसका, काइनेटिक एनर्जी। और 10,000 रुपया था, वो क्या था, वर्क फंक्शन। इफ यू आर गिविंग मोर एंड मोर एनर्जी, and how you will give the energy of incident, how you will increase the energy of incident light, either by increasing the frequency or decreasing the wavelength. फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए या वेवलेंथ को घटाइए। तो जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कुछ चेंजेस लाएंगे, that will change the kinetic energy of photoelectrons. It means लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिसिटी का पहला पॉइंट बन गया, क्या बना, द वेलोसिटी ब्रैकेट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन, बोलिए, डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर आप एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, आइदर बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा। एंड यू नो दैट इफ यू आर चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, इट मींस यू आर चेंजिंग द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कहीं ना कहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्लियर है? दूसरी घटना क्या है वो देखा जाए। इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने घर पे हैं और आप अपना कोई घर, नया घर बनवा रहे हैं, आपने मजदूर रखा है, 10 मजदूर ईंट को ढोने के लिए, ब्रिक्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए आपने 10 मजदूर को रखा है, और एक मजदूर एक बार में 10 ब्रिक्स को ले जा रहा है। आप मजदूर को बोलिए कि आज तुमको डेली के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा, आज जो जितना काम करेगा उस हिसाब से आज वेजेस दिए जाएंगे।
जो जितना काम करेगा उस हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा। बोलिए क्या होगा फिर? मजदूर दौड़ दौड़ करके ज्यादा 10 से ज्यादा तो लाएगा नहीं, 20 से उठा के लाएगा नहीं, लेकिन दौड़ दौड़ के लाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उतना ज्यादा उसको पैसा मिलेगा। इसका मतलब अगेन वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आप क्या कहिए कि हम इस बार पैसा नहीं बढ़ाएंगे, 500 रुपया पर डे देंगे एक मजदूर को। एक बार में एक मजदूर 10 ब्रिक्स लेके आता है, 10 मजदूर 100 ब्रिक्स लेके आएगा। आप मजदूर को डबल कर दीजिए, पैसा मत बढ़ाइए, 10 के जगह पे 20 मजदूर ले आइए। अब उसी टाइम में 200 ईंट गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आपने क्या किया? नंबर ऑफ लेबर बढ़ा दी। पहले लाइट मेटल सरफेस पे 2 फॉल कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था। अब आपने 10 फोटोन टकराया, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर 10 के बजाय 20 मजदूर जब आप लेकर के आए तो पहले वाले मजदूर का वेलोसिटी बढ़ गया, अब तो और रिलैक्स रहेगा। अच्छा 10 के 20 आया है, आराम आराम से काम करो। क्या देखा आपने? मजदूर के नंबर को बढ़ाने से मजदूर का वेलोसिटी नहीं बढ़ता है। If you are increasing the number of photon striking per unit area per unit time, that is called intensity, intensity को बढ़ाओगे, kinetic energy नहीं बढ़ेगा, that will increase the number of photoelectrons per second, and that number of photoelectron per second flowing is called photocurrent. The photocurrent will increase due to increase in the intensity of light. If you are changing the intensity, that will change the photocurrent, not change the velocity, not change the kinetic energy, not change the stopping potential. तो दूसरा क्या पॉइंट बना? The photocurrent depends on intensity of इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी क्या होता है? आई बराबर एन एच न्यू। यहां पे एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, और एन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। और तीसरा पॉइंट क्या है कि लाइट का मेटल के सरफेस पे पड़ना और इलेक्ट्रॉन के इमिशन में कोई टाइम लैगिंग नहीं होता है। अगर कोई पूछ दे भी कि टाइम कितना लगता है, यू विल से 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 10 सेकेंड के ऑर्डर पे होता है। The third point is there is no time lag between fall of incident light and emission of photoelectrons. अगर कोई पूछे भी तो बोलेगा 10 to the power minus 9 to 10 to the power minus 10 सेकेंड के ऑर्डर का होता है, नैनो सेकेंड के ऑर्डर का होता है। Obviously, intensity is inversely proportional to a square of distance if the source is point. वो भी लिखा देते हैं। ये वाला लिख लिया ना, मिटा दो इसको, नीचे वाला।
नोट्स में अगर हमारा पॉइंट सोर्स हो लाइट का, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बल्ब को मेटल प्लेट से डबल डिस्टेंस कर दिए, इंटेंसिटी घट के I/4 हो गया 2 का स्क्वायर, फोटो करंट विल ऑल्सो डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। अगर आपका कोई लाइन सोर्स है लाइट का, then intensity is inversely proportional to R. Or when the source is at infinity, when the source is at infinity, then intensity is inversely proportional to R. Sorry, directly proportional to R की पावर 0, मतलब कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ R, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। एग्जाम्पल बताएंगे? एग्जाम्पल में सनलाइट। फोटोन का एनर्जी को क्या माना उन्होंने? पैकेट ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, उसको कांस्टेंट कर दिया उन्होंने। सिर्फ क्या वेरी कराया इंटेंसिटी के लिए? नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब इस प्रिंसिपल के बेसिस पे जो कि आप लॉ देखे, उसके बेसिस पे बहुत सारा ग्राफ, जिसका ऑब्जर्वेशन हॉलवेच एंड लिनार्ड ने भी किया, स्टडी किया इन डिटेल। बिफोर स्टार्टिंग द ग्राफिकल पोर्शन, एक आध क्वेश्चन देखें इस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, फिर ग्राफ पे आएंगे हम लोग। कोई मेटल सरफेस है, उसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से कोई लाइट फॉल करा रहे हैं, उसका एनर्जी है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट becomes double, then what will be the kinetic energy of photoelectrons? अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को डबल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ेगा?
कितना 2.1 टाइम्स कितना होगा ये बताओ फाइनल। हाँ क्वेश्चन थोड़े बताओ। हाँ क्या अच्छा फाइनल कितना आएगा काइनेटिक एनर्जी 2.2 गुड। तो इससे पहले क्या क्या जवाब दिए? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन photoelectric equation, energy of incident light should be equal to work function plus kinetic energy max। तो भाई पहले दिया हमने 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया? ई के मैक्स 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी को अगर हमने डबल कर दिया, ये एच न्यू है ना, अगर हमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो यहाँ 2 न्यू करेंगे, ई डैश बराबर 2 एच न्यू, एच न्यू 2.1 के बराबर है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। वर्क फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, सेम मैटर पे फॉल करा रहे। तो अब जो बनेगा अगेन E डैश इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस E के डैश मैक्स। ये कितना आ गया 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, और E के मैक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E के मैक्स 4.2 minus 2 that is 2.2 इलेक्ट्रॉन। अगर मोटा मोटी देखिएगा यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। कितना टाइम 22 टाइम्स इंक्रीज कर गया। नहीं बहुत ज्यादा, सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा था, मतलब मोटा मोटी दैट विल इंक्रीज, दैट विल इंक्रीज। शिवशंकर, and what will be the new stopping potential? इसको स्टॉप करके नया लिंक जनरेट कर, that is E के max is equal to E into Vs, then Vs is equal to 2.2 volts, E कट जाएगा 2.2 volts। लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब ऑल्सो है ना।